अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सवाल हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो आता है। कभी इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं, कभी हम सोचते हैं और कभी हमें ये सवाल का जवाब मिल भी जाता है। जिन्हें नहीं मिलता है उनके लिए ये वीडियो है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस पूरी दुनिया और इस पूरे कायनात को क्यों बनाया, हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये अर्थ क्या हमारी असली जगह है, क्या ये पूरी दुनिया हमारी असली जगह है, क्या हमारा मकसद सिर्फ पैदा होना है और फिर उसके बाद ज़िंदगी जी के मर जाना है, फिर हमारा कुछ कोई हिसाब किताब नहीं। आइए इस सवाल का जवाब की कोशिश कुरान की रोशनी में ढूंढते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला का इरशाद है कि इस पूरी दुनिया, इस पूरे कायनात को अल्लाह ने बेमकसद नहीं बनाया। अल्लाह ने इस दुनिया को किसी न किसी वजह से ज़रूर बनाया है और हम इंसान अगर अक्ल रखते हैं तो ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ये दुनिया हमें हमेशा के लिए बनाई गई है और हमें इस दुनिया में हमेशा ही रहना है, तो आगे का क्या ये अर्थ जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं ये क्या हमारी असल दुनिया है? क्यों और भी जो मखलूक हैं इस अर्थ पे रहने वाले, जैसे कि जानवर, परिंदे और भी तरह की जो मखलूक़ात हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए हमारी तरह मशक्क़त तो नहीं करनी पड़ती। उन्हें हर मौसम में अपने आप को अडॉप्ट करना आता है। उन्हें अपने लिए खाना नहीं पकाना होता है, उन्हें अपने बदन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं पहनना होता है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना होता है। खुद ब खुद ये निज़ाम उनका अल्लाह सुब्हान व तआला चला देते हैं। पर हम इंसानों के लिए, हम मखलूक़ातों के लिए ये मुश्किल है, पैदा होने से लेकर मरने तक। पर ऐसा क्यों? अगर हम इस दुनिया के हैं तो हमें भी वैसा क्यों नहीं है हमारे साथ, जैसे और भी जानवरों, परिंदों, चरिंदों के साथ है, पेड़ पौधों के साथ है, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? हमें अपने आप को बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हम अगर ज़्यादा ठंडी हो तो बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हो तो भी बीमार हो जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियाँ होती रहती हैं। ऐसा क्यों? जानवरों को तो नहीं होता, पेड़ पौधों को तो नहीं होता, वो तो अपनी लाइफ इस दुनिया के मुकाबले जीते रहते हैं। पर हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों? साइंटिस्ट भी रिसर्च करते हैं और कहते हैं कि हमारा इवोल्यूशन बंदर से हुआ है। क्या ऐसा सच है? क्या जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है वो क्या सच है? कुरान कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम इस दुनिया के मखलूक़ात नहीं हैं, हमारे एंसेस्टर्स इस दुनिया के नहीं हैं। जन्नत अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया था, कुछ वजह से अल्लाह ने हमें दुनिया में भेज दिया, इसलिए कि हमें टेस्ट कर सके, हमारा ट्रायल ले सके और हम इंसानों में से वो चुनकर अपने बंदों को जन्नत में डाल सके। और जो डिज़र्व नहीं करते, जो जन्नत में जाने का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, जो अल्लाह सुब्हान व तआला पे भरोसा और यकीन नहीं करते, उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाया है। हम मखलूक़ात मरने के बाद फिर से ज़िंदा होंगे, अल्लाह हमें फिर से पौधों की तरह उगाएगा, ये अल्लाह का वादा है और हम इस पे एक मोमीन होने की हैसियत से यकीन रखते हैं। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम की उम्मती हैं। हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा हक बनता है कि हम उनके बताए हुए बातों पे अमल करें और उनके बातों को फैलाएं। ये दीन का काम करना हमारा हक है, दीन का हक है, हम उम्मतियों का हक है। ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी यूथ को जगाएं, हम अपनी यूथ को बताएं कि हम किस गुमराह वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मुहिम मैंने शुरू किया है, आप भी करिए। आप एक अगर सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे मोमीन हैं तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी यूथ को जगाएं और उनको
کو दीनी तालीम दें, उनको दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी का मकसद बताएं। हम इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने या लाविश लाइफ जीने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये दुनिया तो फना होने की जगह है, ये दुनिया तो एक ट्रायल की जगह है, ये दुनिया परमानेंट नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना होगा, इस चीज़ को हमें सोचना भी होगा। अगर ये परमानेंट होता तो हम हमेशा इसमें होते, हम कभी भी मरते नहीं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनाई गई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ साफ बोला है, बताया है कि ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, ये पूरी कायनात फ़ना हो जाएगी, सिर्फ एक अल्लाह वो कभी फ़ना नहीं होंगे। ये चीज़ को समझना बहुत ही अहम है। आज हमारे माशरे में दीनी तालीम बहुत ही कम हो चुका है, लोगों में अवेयरनेस बहुत ही कम हो चुका है, और हम दुनिया के पीछे भागते रहते हैं और आखिरत भूल जाते हैं। हम यहाँ की चमक धमक में खो चुके हैं। इस चमक धमक से निकलिए, दुनिया भी जिए और आखिरत भी बनाइए, दोनों काम एक साथ करिए। दीन इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ने हमको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी है, बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। पर हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना चाहिए। हम यूथ अगर इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे का क्या होगा। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमें कोई एक हदीस भी और एक सच्ची बात भी जो कुरान और हदीस से साबित है, मालूम है, तो उसको दूसरे तक पास आउट कर देना चाहिए। इसलिए मैं ये सब वीडियोस बनाती हूँ। मेरा मकसद कोई फेम पाना नहीं है। मैं अगर जो कुछ भी गेन करती हूँ नॉलेज, इल्म, उसको दूसरे तक पास आउट करने का मुझे ये समझ में आया तरीका, जो आज यूथ बहुत ही तेज़ी से फॉलो करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सच्ची बात जो भी मुझे पता है मैं उसको आप तक पहुँचाऊँ। ये हमारा फ़र्ज़ है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। अल्लाह को और अल्लाह के पैगंबर पे यकीन रखना होगा। ये हमारा हक है और दीन का भी हक है। बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ने हमें नवाजी है, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें दुनिया भी जीनी चाहिए, पर हमें आखिरत का भी यकीन रखना चाहिए। हमें आखिरत भी संवारनी है, हमें अपनी दुनिया भी संवारनी है। हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हमें हमेशा सच्चे रास्ते पे चलने की तौफीक अल्लाह से मांगनी चाहिए। मैंने ये मुहिम जारी किया है, आप मुझे ज्वाइन कर लें।